जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर मल्टीपल रूट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जेथ रूट, वाईथ रूट, एक्स रूट, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन, आज यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो ये सिंबल फॉर्मेट में है या रेडिकल फॉर्मेट में है। अगर मैं इसको पावर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूँ या इंडेक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूँ, सो इट इज़ नथिंग बट ए रेज टू 1/2। अब यही अगर क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट ऑफ ए, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए रेज टू 1/3। अब वही अगर फोर्थ रूट होता है, फोर्थ रूट ऑफ ए, सो इट विल बी ए रेज टू 1/4। सो अगर nth रूट है of a, so it will be a raised to 1 by, understood? So this is how we can represent, जो अगर सिंबल फॉर्मेट में है, अगर उसको पावर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है या इंडेक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, सो इट विल बी 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, अंडरस्टूड? अब यहाँ पर हम इंडाइसिस का जो एक रूल है वो भी यूज़ करेंगे, जिससे कि यहाँ पर ए रेज टू फॉर एग्जाम्पल 2 है, और दिस इज अ क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर। सो क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो अब अगर मैं इसको पावर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूँ, सो इट इज़ नथिंग बट ए स्क्वायर, तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, अब ये क्यूब रूट है तो इट विल बी 1/3, हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर हम इंडाइसिस का जो रूल है, ए रेज टू एम होल रेज टू एन इज नथिंग बट ए रेज टू एम इंटू एन हो जाएगा। यस, तो यहाँ पर m जो है वो 2 है और n जो है 1/3 है, सो इट विल बी नथिंग बट a रेज टू 2 इंटू 1/3, understood? So that is nothing but a raised to 2 into 1, that is 2/3। तो देखो यहाँ a raised to 2/3, तो ये जो 2 है वो क्या है, a का जो पावर है, रूट के अंदर जो a का पावर है वो है, और डिनोमिनेटर में क्या है 3, और 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सा रूट है, वो यहाँ पर जैसे क्यूब रूट है। अब फोर्थ रूट होता तो डिनोमिनेटर में यहाँ 4 आ जाता, यस, फिफ्थ रूट होता तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 5 आ जाता, और यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो जो भी रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका जो पावर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा, अंडरस्टूड? तो यही कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पर ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है, अब अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे कि ए रेज टू एम है, किसके अंदर एक्स रूट है, यहाँ पर एक्स रूट ऑफ ए रेज टू एम। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ए रेज टू, देखो ए रेज टू क्या होगा, यहाँ पर जो भी पावर है ये, जैसे कि m n और r, इनको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर में लिखना है, तो m इंटू एन इंटू आर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो भी रूट है, जैसे यहाँ पर x रूट, y रूट और z रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे a रेज टू m है, अब अगर सिंपली अगर मैं इस पे ध्यान देता ये चीज़ पे, तो ये क्या होता, a रेज टू m रेज टू 1/x हो जाता, सो a रेज टू m इंटू 1, दैट इज m डिवाइड बाय x, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर जो पावर है वो न्यूमरेटर में है और ये जो रूट है वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो सेम यही आपको फॉलो करते जाना है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, जो पावर्स है उसको आप न्यूमरेटर में लिखते जाइए, जैसे m n और r, यहाँ पर ये पावर्स है और कौन से रूट है x y और z, तो आप उसको डिनोमिनेटर में लिखते जाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है दैट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू a रेज टू m इंटू n इंटू r डिवाइड बाय x इंटू y इंटू z, अंडरस्टूड? तो सेम थिंग यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, जैसे ये वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको मैंने बताया यहाँ पर क्या है 5, अब देखो 5 रेज टू 4 है और यहाँ पर भी ये होल रेज टू 6 है, तो जो पावर्स है आप उसको न्यूमरेटर में लिख दीजिए, तो 4 इंटू 6 डिवाइड बाय यहाँ पर रूट, अब देखो ये कौन सा रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर 2 होगा, तो मतलब 2 इंटू क्यूब रूट दैट इज 3, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू 4 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, अंडरस्टूड? इंटू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 5, अब रेज टू, अब न्यूमरेटर जो रेज टू है उसमें उसके न्यूमरेटर में क्या होगा, 8 एंड 3 होगा, तो 8 इंटू 3 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जो भी रूट है, अब जैसे ये 6th रूट है और यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट मतलब 2, तो ये जाएगा 6 इंटू, अंडरस्टूड? अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 रेज टू 4 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, सो नाउ 2 इंटू 1 2 इंटू 2, अंडरस्टूड? तो ये कितना आ जाएगा, और यहाँ पर ये भी क्या है 3 इंटू 1 3 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 5 रेज टू 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4/1 दैट इज नथिंग बट 4 इंटू, यहाँ पर क्या कैंसिल आउट होगा, जैसे 2 इंटू 1 2 इंटू 4,
देन 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 3 भी कैंसिल आउट हो गया, या डायरेक्टली आप वैसे भी कैंसिल आउट कर सकते थे। तो यहाँ आ जाएगा 5 स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर। नाउ 5 रेज़ टू 4 इंटू 5 स्क्वायर, सो दैट विल बी 5 रेज़ टू 6। अंडरस्टूड? तो फाइनल आंसर विल बी 5 रेज़ टू 6। सो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप प्लीज़ ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। थैंक यू।